बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानन्तं वासुदेव नमोऽस्तुते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। एक बार मानधाता जी वशिष्ठ जी को कहने लगे, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो ऐसे व्रत की कथा कहो जिस कथा को सुनने मात्र से मेरा कल्याण हो जाए। ऐसा कोई उत्तम व्रत बोलो। तो वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत समय में मुक्ति देने वाला एक ऐसा व्रत है जिसका नाम है आंवला एकादशी व्रत। उस आंवला एकादशी के व्रत का वर्णन कर रहा हूं। ये फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है। इस व्रत के फल से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य कितना है? बोले 1000 गौदान देने के समान इस व्रत का पुण्य कहा गया है। इसके बारे में मैं आपको एक कथा सुना रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। वशिष्ठ जी बोले, एक वैदिक नामक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्णों के लोग आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में हमेशा वेद का पाठ होता था, हमेशा यज्ञ यागादि कर्म होता था। उस जगह पर कोई भी पापी, दुराचारी और नास्तिक व्यक्ति नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज करते थे। वो बड़े विद्वान थे, बड़े धार्मिक थे। उस राज्य में न तो कोई दरिद्र था और न कोई कंजूस था। इतनी बढ़िया नगरी थी। उस राज्य के सारे निवासी भगवान विष्णु के भक्त थे, वैष्णव थे। वहां पर बूढ़े से लेकर बालक तक सारे एकादशी का व्रत करते थे, बड़े नियमानुसार रहते थे। एक समय फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की आंवला नाम की एकादशी आई। उस दिन राजा ने प्रजा तक, बूढ़े से लेकर के बालक तक, सबने बड़े आनंद पूर्वक एकादशी का व्रत किया। राजा ने पूरी अपनी प्रजा के साथ में आकर के मंदिर में आकर के कलश स्थापित किया। धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न छत्र आदि से उस कलश देवता की पूजा की और सब कलश देवता का विधि पूर्वक हाथ जोड़कर स्तवन करने लगे। क्या किया? बोले, हे धात्री, आप ब्रह्म स्वरूप हो, ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हो, समस्त पापों को नष्ट करने वाले हो। आपको नमस्कार है, आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। भगवान रामचंद्र जी के द्वारा भी आप सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप मेरे सारे पापों का हरण करो। ऐसे एकादशी के दिन कलश देवता की पूजा की, स्तुति की और पूरे गांव वालों ने राजा सहित रात्रि भर जागरण किया उस मंदिर में। जिस समय रात्रि को जागरण चल रहा था, उस समय वहां पर रात्रि को एक बहेलिया आया। वो तो बड़ा पापी था, बड़ा दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन पोषण करने के लिए वो जीवों की हिंसा करता था, छोटे छोटे जीवों को मारता था। वो भूख और प्यास से बड़ा व्याकुल था। कुछ भोजन की इच्छा के लिए मंदिर में आ गया और वहां पर सब लोग बैठे भजन कीर्तन कर रहे थे। वो बहेलिया भी कोने में बैठ गया। उस जगह विष्णु भगवान की कथा हुई, एकादशी का महात्म्य हुआ, वो सब उसने सुन लिया। इस प्रकार उस बहेलिये ने पूरी रात्रि को अन्य लोगों के साथ में बैठ करके उसने भी वहां पर जागरण कर लिया और पूरी रात व्यतीत हो गई। सवेरा हुआ, सुबह होते ही
प्रातः काल सभी लोग अपने अपने घर चले गए। वो बहेलिया भी वहां से घर चला गया और घर में जाकर के भोजन किया। हुआ ऐसे कि भोजन करने के बाद में थोड़ी देर में ही उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। वो बहेलिया मर गया। अब बताओ, आंवला एकादशी का व्रत किया था और दूसरे दिन पारणा हो गई और पारणा होते ही उसकी मृत्यु हो गई। एकादशी का व्रत करके मरा। इसके प्रभाव से, इस व्रत के प्रभाव से उस बहेलिये की मृत्यु हुई। उसका पुनर्जन्म कहाँ हुआ? बोले एक राजा के घर में उसका जन्म हो गया। राजा का बेटा बन गया दूसरे जन्म में। उसका नाम हो गया वसुरथ। बड़ा हो गया तो चतुरंगिणी सेना सहित धन धान्य से युक्त होकर के 10,000 गांवों का राजा बन गया। सूर्य के समान तेजवान, कांतिवान, चंद्रमा के समान, वीरता में विष्णु भगवान के समान, क्षमा में पृथ्वी के समान, अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर, और वो भी विष्णु भगवान का बड़ा भारी भक्त था। वो प्रजा को समान भाव से पालन करता था, दान रोजाना देता था, ऐसा नित्य कर्तव्य था। एक दिन वो राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वन में वो रास्ता भूल गया। दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में कोई वृक्ष की ओट लेकर के सो गया। उस समय राजा तो सो रहा था नींद में, और पहाड़ों में, वन में कई चोर डाकू आए। डाकू ने आकर के उस राजा को देखा तो डाकू आपस में बातें करने लगे। ये तो वही राजा है जिस राजा ने हमारे पूर्वजों को कष्ट दिया है, दंड दिया है। इस राजा को आज अकेला देखा है, आज ये हमारा क्या बिगाड़ेगा। ऐसा कहकर के वो डाकू विचार करने लगे, मारो इस राजा को, मारो, आज अकेला मिल गया। ऐसा कहकर के वो चोर डाकू राजा पर अस्त्र और शस्त्र का प्रहार करने लगे। पर हुआ क्या, उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही खत्म हो जाते, नष्ट हो जाते। राजा को तो पुष्प के समान लगते, उसका कोई कष्ट नहीं हुआ। उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र का उल्टा प्रहार भी होने लगा। राजा को तो लगते नहीं, वही अस्त्र शस्त्र वापस आकर के डाकुओं को लगते, ऐसा उल्टा होने लगा। उससे सारे डाकू मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वो देवी अत्यंत सुंदर थी, सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, उनकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी और डाकुओं को तो काल के समान प्रतीत हो रही थी। उस दिन डाकुओं को और वह उन डाकुओं को मारने के लिए दौड़ी, समस्त डाकुओं को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा जगा और उतने सारे डाकुओं को मरा हुआ देखा तो राजा सोचने लगे, इन शत्रुओं को यहाँ पर किसने मारा है, ये सब कैसे मर गए, इस जंगल में मेरा हितैषी कौन हो सकता है। राजा ऐसा विचार कर ही रहा था, उस समय आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? राजा को आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अलावा इस जगत में कोई किसी का हितैषी कैसे हो सकता है। तेरी रक्षा करने वाले तो केवल भगवान नारायण है। ऐसे प्रत्येक मनुष्य को भगवान विष्णु की शरण में रहने से ही इस संसार से अभयता मिलती है। मृत्योर मृत्युर्व्याल भीत पलायन स्वस्थ सेते मृत्युर्स्मादपैति। मृत्यु के भय से मनुष्य भयभीत होता है, उसको भगवान श्री विष्णु की शरण में आने से ही निर्भयता मिलती है। ऐसे भगवान विष्णु की शरण से आपका कल्याण हो गया है। हे राजा, आप चिंता मत करो। इस आकाशवाणी को सुनकर के राजा वापिस अपनी नगरी को चला गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, किस व्रत का प्रभाव है? बोले, ये आंवला एकादशी के व्रत का प्रभाव है। जो मनुष्य इस प्रकार आंवला एकादशी का व्रत करता है और आंवला एकादशी के दिन आंवले की पूजा करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवला एकादशी के दिन आंवले की पूजा करनी चाहिए और आंवले के वृक्ष की 108 परिक्रमा करनी चाहिए। आंवले का वृक्ष नहीं हो तो भगवान विष्णु की 108 परिक्रमा करनी चाहिए, क्योंकि ये आंवले का फल है। भगवान विष्णु के थूक
थूक से निकला है। भगवान विष्णु के थूकने मात्र से जो वृक्ष प्रकट हुआ उसी का नाम आंवला वृक्ष हो गया। इसलिए आंवले के वृक्ष की पूजा करो, आंवले के वृक्ष की 108 परिक्रमा करो, अन्यथा भगवान श्री विष्णु के मंदिर में जाकर 108 परिक्रमा करनी चाहिए। ये आंवला एकादशी के व्रत का प्रभाव। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, सत्यनारायण भगवान की। सब परिक्रमा करो, आंवले रो, आंवड़ो ले लिया, सब भगवान को तुलसी चरणामृत ले रहे।